हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शोभा रतूड़ी, गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल बद्रीपुर, ज्ञानदीप टीडी उत्तराखंड में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे एट योर होम। Before I start our chapter, I will do an activity, आनंदम mindfulness, जैसा कि हम रोज करते हैं। Please close your eyes and deep breath. और अपने चारों ओर की घटनाओं को, जो भी हो रहा है, उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, शांत रहेंगे, अपने ध्यान को एकाग्रित करेंगे। कंसंट्रेट योर माइंड एंड अपने पाठ को पढ़ने की, जो हम पढ़ेंगे अब, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं शांत चित्त से कि हमने कल क्या पढ़ा था और हमें आज आगे क्या क्या पढ़ना है। अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करते हुए शांत चित्त से सांस लंबी लंबी लेनी है, छोड़नी है। टेक ब्रीथ एंड ले आउट। इसी तरह से शांत बैठेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर करते हुए अपनी आंखों पर लाते हुए खोलेंगे और आंखें खोल देंगे। घर में आप इसे कई बार कर सकते हैं, थोड़ी देर तक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, बिकॉज लैक ऑफ टाइम। हमें इसको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता है। चलिए अब थोड़ा हम कल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमने पढ़ा था पार्ट द जॉडीज फोन। जॉडी के फ़ोन के बारे में। फ़ोन मने हिन्नी का बच्चा छोटा सा। जॉडी उसको ढूंढने के लिए जाता है, जब उसके, जैसे कि हमने परसों भी पढ़ा था कि उसके फादर का इलाज करा था डो ने, और जिसके कारण वो मर जाती है। और फिर जॉडी जो है फ़ोन को लेने के लिए मिलविल के साथ वापस जंगल की तरफ जाता है। वो ये चाहता है कि वो बिना माँ के फ़ोन न रहे, और बिना खाए पिए हो सकता है कि वो मर भी जाए, इस गिल्ट से कि उसके फादर के कारण उसकी फ़ोन की माँ की डेथ हुई है, मदर्स हैड डाइड। देन ही विल गो टू फॉरेस्ट एंड फाइंड आउट द फ़ोन। ओके, लेट अस गो टू थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड ऑन स्मार्ट बोर्ड। चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, देखिए अपनी अपनी किताब आपके पास अगर है तो वहां देखिए, नहीं तो आप इधर भी देख सकते हैं। मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्ट हिम टू हिम सो दैट ही स्टम्बल्ड बैकवर्ड। जब वो उसे ढूंढ रहा होता है फोन को जॉडी, तो अचानक मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक से उसको चौंकाने वाले उसके सामने एक घटना घटती है, एक क्षण ऐसा आता है। स्टार्टेड हिम to him so that he tumbled backward, और वो जो है घबराकर ठोकर खाकर पीछे गिरने लगता है। The phone lifted his face to his, वो देखता क्या है, phone lifted its face to his, फोन का चेहरा, थोड़ा थोड़ा चेहरा वो अपना ऊपर उठा रहा है। It turned its head with a wide wandering motion, वो अपना सिर घुमाता है। वंडरिंग मोशन, वंडरिंग मोशन का मतलब आश्चर्यजनक ढंग से वो अपने सिर को मोशन करता है, घुमाता है। शुकिंग हिम थ्रो विद द स्ट्रेस ऑफ इट्स लिक्विड आईज, और अपनी पानी भरी आंखों से, लिक्विड आईज माने पानी भरी आंखों से वो उसकी ओर देख रहा है। इट वाज क्वेरिंग, क्वेरिंग मीन्स होता है कांपना, वो हल्के हल्के कांप भी रहा है। इट मेड नो इफोर्ट टू राइज और रन, जॉडी could not trust to move himself to move. It made no effort to rise or run. Not effort का मतलब उसने कोशिश ही नहीं करी, to rise उठने की, और run दौड़ने की। ना तो उसने उठने की कोशिश करी और ना ही भागने की कोशिश करी। जॉडी could not trust himself to move. जॉडी भी नहीं चाहता था कि वो जरा सा भी हिले, जॉडी हिले, और वो फोन जो है, वो हिरनी का बच्चा जो है वहां सर चला जाए। इसलिए दोनों ही चुपचाप एक दूसरे को
देख रहे हैं और बिना एक दूसरे से बोले, एक दूसरे बिना उठे बिना दौड़े एक दूसरे की ओर केवल देख रहे हैं। He whispered, "It's me." He whispered, वो धीरे से फुसफुसाया। क्या फुसफुसाया? It's me, ये मैं हूं। कौन फुसफुसाया? जॉडी। The fawn lifted its nose, scented him. fawn ने lifted माने ऊंची उठाई, its nose अपनी नाक। fawn थोड़ा सा ऊपर उठा, उसने अपनी नाक थोड़ी सी ऊपर उठाई, scenting him उसको सूंघा। scenting का मतलब होता है scenting सूंघा। He reached out one hand and laid it one on the soft neck. He माने अब यहाँ पे ही आया है जॉडी के लिए। He reached out one hand and laid it on the soft neck. जॉडी ने क्या किया? उसे हल्के से उसके ऊपर हाथ फेरा, उसकी सॉफ्ट नेक मुलायम गर्दन के ऊपर धीरे धीरे हाथ फेरना शुरू किया। He touched made him delirious. delirious का मतलब होता है खुश करना। delirious means खुश करना। उसे उसने छुआ और उसे खुश करने की कोशिश करी। He moved forward on all four until he was close beside it. अब जॉडी जो है फॉरवर्ड मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ा अपने पैरों के सहारे। He was close beside it और उसके पास जाकर बैठ गया। He put his arm around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. He put his arm, उसने अपने हाथों को around its body, उसकी बॉडी के चारों ओर फहराया, लहराया, मतलब उसको प्यार करने के लिए उसके ऊपर हाथ फहराया। A light convulsion passed over it और it did not stir, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी भी हलचल उसने नहीं, स्टेयर मीन्स हलचल होना, उसने उसकी हलचल नहीं होने दी। वो कांप रहा है लेकिन उसने हलचल नहीं होने दी, मतलब उसे हिलने डुलने नहीं दिया। किसने? जॉडी ने। ठीक है, अब देखिए आगे। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. He stroked its sides gently, वो उसे सहला रहा था, gently बहुत ही धीरे धीरे। Though the fawn were a china deer, जैसे कि वो एक छोटा सा चाइना डियर कहते हैं चाइनीज क्ले। क्ले मीन्स मिट्टी, एक चाइनीज क्ले एक मिट्टी का बना हुआ डियर हो। समझ गए आप? वो इसको इतने ही स्ट्रोक में सहला रहा था, स्पर्श कर रहा था बहुत ही धीरे धीरे, जेंटली, प्यार से, कि जैसे कि वो एक मिट्टी का बना हुआ खिलौना हो और हो सकता है कि उसके ज्यादा जोर से छूने से ही माइट ब्रेक इट, वो टूट जाए। इट्स स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट थी। इट वाज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। स्लीक, स्लीक में चिकनी, मुलायम, एंड क्लीन, साफ, एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उससे घास की मीठी मीठी खुशबू भी आ रही थी। तो क्या है, जब फॉन को वो देखता है तो फॉन जो है शिवरिंग कर रहा है और वो उसके ऊपर हाथ फेरता है जॉडी, और ऐसा लगता है इतने सॉफ्टली, इतने जेंटली हाथ फेरता है कि जैसे कि वो एक मिट्टी का बना हुआ खिलौना हो, और अगर जोर से उसे पकड़ेगा तो वो टूट भी सकता है। वो बहुत चिकना है, बहुत साफ है, और उससे घास की खुशबू आ रही थी। He rose slowly and lifted the fawn from the ground. वो धीरे धीरे उठता है, lifted मने धीरे धीरे उठाया उसने, किसको? फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, फॉन को धीरे धीरे फील्ड से, ग्राउंड से, मैदान से उठाता है। इट लेग्स हंग लिम्पली, उसकी जो टांगे हैं वो ढीली ढाली हो रखी हैं, बहुत हंग, लटकी हुई हैं। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग ऑन ही had to hoist the fawn as high as possible under his arm. They were surprisingly, मतलब कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि उसकी टांगे बहुत लंबी थी, और इतनी लंबी थी जैसे कि उसकी बाहों से भी नीचे, उसने उसे ऊपर उठा रखा है लेकिन उसकी टांगे फिर भी नीचे तक लटक रखी हैं, इतनी लंबी उसकी टांगे थी, फॉन की टांगे, हिरनी के बच्चे की टांगे। He was afraid that it might kick and bleed at sight
and smell of its mother. अब he was afraid, he माने जॉडी, जॉडी को डर लगा that it might kick and bleed, हो सकता है कि वो उसे किक मार दे, क्या मार दे, किक, लात मार दे, और रोना शुरू कर दे, ब्लीड मीन्स यहाँ पे है रोना शुरू कर दे, एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, हो सकता है कि उसे उस जगह से अपनी माँ की खुशबू भी आ रही हो. ही स्केटेड द क्लीनिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, इसलिए उसने जल्दी से उसे उठाया, एंड क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, जहां घनी झाड़ियां थी उस रास्ते से वो उसको ले गया, बजाय कि एक छोटे साफ सुथरे रास्ते से ले जाने के वो उसे एक घनी झाड़ियों के बीच में से रास्ता बनाते हुए फटाफट उठाकर उसको वहां से ले जाता है. ऐसा ना हो कि उसे जहाँ पे बहुत साफ रास्ता है वहां पर से उसे कहीं अपनी माँ की याद आए और वो रोने लगे और उसे किक, पैर मारने लगे. इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रो विद हिज बर्डन, इट वॉज डिफिकल्ट, बहुत कठिन था, टू फाइट थ्रो विद हिज बर्डन, बर्डन मैंने भार, उसका भार बहुत ज्यादा था और वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, मुश्किल से उसको उठा पा रहा था. द फॉन लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम. फॉन्स लेग, फॉन्स कहते हैं, ये बताया था मैंने आपको, कल भी बताया, परसों भी बताया, फॉन्स का मतलब क्या होता है, चाइल्ड डियर, ठीक है, छोटा सा हिरन का बच्चा. द फॉन लेग्स, हिरन के बच्चे की टांगे, बुशेस एंड कॉट इन द बुशेस, झाड़ियों से लग रही थी, एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और वो उसको बड़े आराम से नहीं उठा पा रहा था. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिंकलिंग विंड्स, वो जो है कोशिश कर रहा था, जॉडी कोशिश कर रहा था उसके चेहरे को प्रिंकलिंग विंड्स मतलब नुकीली, चुभने वाली झाड़ियों से बचाने की. इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, और उसके जो हेड है, उसका जो सिर है वो बॉब्ड, इधर उधर हिल रहा है. हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल्स ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसका दिल जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका है कि वो मार्वल एक चमत्कारी है जो उसको वो इट्स एक्सेंट ऑफ हिम, और उस फॉन ने उसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसका दिल जो है बहुत ज्यादा खुश है और ये एक चमत्कार ही उसे मान रहा है. ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम. ही रीच्ड द ट्रेल, वॉक्ड एज फास्ट एज, वो इतनी बहुत तेज तेज चलता हुआ किनारे से होता हुआ निकलता है, until he came to the intersection with the road home, वहां जब तक कि वो चौराहे पर, इंटरसेक्शन मींस चौराहे पर नहीं पहुंच जाता जहां से उसके घर का रास्ता जाता है. he stopped to rest and see the fawn down on its dangling legs, वह रुकता है, थोड़ा आराम करता है, एंड सेट द फॉन डाउन ऑन द डैंगलिंग लेग्स, और फॉन को जो है नीचे रख देता है उसकी कांपते हुए पैरों के साथ. डैंगलिंग का मतलब होता है उसके पैर अभी भी कांप रहे हैं. इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड बिलेटेड. इट वेवर्ड, वेवर्ड माने थोड़ा सा वो लहरा कर उस पे खड़ा होने की कोशिश करता है. इट लुक्ड एट हिम, और वो उसकी ओर देखता है, और बिलेटेड मीन्स का मतलब होता है मिमियाना, मिमियाती हुई आवाज के साथ अपने उसकी ओर देखता है. छोटा बच्चा होता है ना, बहुत अजीब सी आवाज निकालता है, बोल नहीं पाता है, उसी तरह से फॉन भी है, छोटा है और बिलेटेड कर रहा है, मिमिया रहा है. ही सेड एंसेंटेड, आई विल कैरी you after I get my breath. He said enchanted, उसने उसको कहा कि मंत्रमुग्ध होके कहा, उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा, I will carry you after I get my breath, मैं तुम्हें फिर से उठा कर ले जाऊंगा, I get my breath, थोड़ा सा मैं सांस ले लेता हूँ. He remembered his father saying that a fawn would follow it if it had first been carried. He remembered, उसे याद आया, his father saying that a fawn would follow, एक fawn जो है हमेशा उसके साथ चलने लगता है, if it had first been carried, यदि उसने पहले उसे उठा लिया हो.
क्या कहा था उसके पिता ने कि अगर तुम किसी फोन को उठाते हो अपनी गोदी में तो वो फोन तुम्हें पहचान जाता है और तुम्हारे पीछे पीछे फिर चलने लगता है, भले ही तुम उसे फिर जमीन पर रख दो। ठीक है, इतना समझ में आया? He said he started away slowly. The phone stared after him. He started, उसने फिर शुरू कर दिया, away slowly, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया. The phone stared after him. फोन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा. He come back to it and stroked it and walked away again. He came back to it. वो वापस आया, stroked it and walked away again. और वो फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे चलने लगा. उस पे हाथ फेरा, स्ट्रोक का मतलब होता है उस पे हाथ फेरा उसने. ठीक है, उसने उस पे हाथ फेरा और फिर धीरे धीरे दोनों एक साथ चलने लगे. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It took a few wobbling steps. उसने थोड़े से कदम आगे चला. वो वॉबलिंग का मतलब थोड़े से लड़खड़ा कर आगे चला. एंड क्राइड पिटियसली, और फिर वो जो है क्या करने लगा, क्राइड करने लगा, रोने लगा. ठीक है. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. It was willing follow him. अब वो उसके विश्वास करके उसके पीछे पीछे चलने लगा. It belonged to him. अब वो उसे जानने लग गया था. It was his own. अब वो उसका अपना फोन था. He was light-headed with his joy. खुशी के मारे उसने अपना सिर हिलाया. मतलब उसके दिमाग में जो एक तरह से बॉदरेशन था, एक तरह से समस्या थी कि ये फोन पता नहीं मेरे साथ आएगा नहीं आएगा, मुझे पसंद करेगा या नहीं करेगा, तो वो लाइट हेडेड हो गया. मतलब उसका दिमाग थोड़ा शांत हो गया. विद हिज जॉय, इस खुशी के साथ कि फोन अब मेरा अपना है और वो मेरे साथ ही चलेगा. ही वांटेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम विद इट. वो उसके साथ दौड़ रहा था, उछल रहा था. किसके साथ दौड़ रहा था, उछल रहा था? जॉडी के साथ चल रहा था वो, उछलते हुए खेल रहा था. टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट. वो उसे रोम विद इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम. वो उसे बार बार अपने तरफ बुला रहा था, चलने के लिए कह रहा था. He dared not alarm it. उसे लगता था कि ये कहीं डर ना जाए, ऐसा ना लगे कि मैं इसे अलार्म कर रहा हूँ. अलार्म का मतलब डरा रहा हूँ, फ्राइटन कर रहा हूँ. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. उसने उसे फिर अपने हाथों में उठाया, कैरिड किया अपने हाथों में और अपने हाथों से पकड़कर फिर चलने लगा. It seemed to him that he walked without effort. अब वो कभी उसे नीचे रखता, कभी अपने हाथों में उठाकर चलता, और वो कभी भी जो है It seemed to him that he walked without effort. अब वो बिना कुछ करे ही, बिना कुछ कोशिश करे ही वो उसके पीछे पीछे चल रहा था. His arm began to ache and he was forced to stop again. उसके हाथों में फिर दर्द होने लगा. Ache means होता है दर्द, begin means शुरू, arm means हाथ. ठीक है. His arm began to ache and he was forced to stop again. उसके हाथों में दर्द शुरू होने लगा दोबारा से, उसे पकड़े पकड़े, फोन को पकड़ के. तो वो जो है when he walked on, जब वो चल रहा था, the phone followed him at once. फिर उसने फोन को नीचे रख दिया. ठीक है. और उसके पीछे पीछे फोन फिर चलने लगा. जैसे जैसे उसके हाथ में दर्द था, फोन को नीचे रख देता और फोन उसके पीछे पीछे चलने लगता एक बार फिर से. He allowed it to walk a little distance. वो चाहता था कि वो उससे थोड़ी ही दूरी पर चलता रहे. Then picked up it again. तो फिर उसने उसे दोबारा उठा लिया. ठीक है. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night. The distance home was nothing. अब घर से दूरी ज्यादा नहीं रह गई थी. He could have walked all day and into the night. वो पूरे दिन और रात तक चल रहा था. Carrying it, watching it follow. कभी उसे उठाकर हाथ में चलते हुए और कभी उसको पैदल चलते हुए देख रेख में उसकी. He was wet with sweat
but a light breeze blew through the June morning. He was wet. वो पसीने से, sweat माने पसीना, वह पसीने से पूरी तरह भीग चुका था. But a light breeze blew through the June morning. लेकिन जून की मॉर्निंग, जून की सुबह में breeze blew, breeze माने ठंडी हवा बह रही है, cooling him, उसे ठंडा कर रही थी. The sky was as clear as spring water in blue china cup. आसमान इसी तरह साफ था जैसे कि ऐसा लग रहा हो कि एक चीनी मिट्टी के बर्तन में, चीनी मिट्टी के कप में बस नीला पानी लाकर रख दिया हो. स्प्रिंग वाटर, नीला पानी लाकर रख दिया हो, ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान बिल्कुल उसी तरह नीला साफ दिखाई दे रहा था. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. अब वो अपने घर के पास पहुंच चुका है. He came to the clearing. अब साफ दिखाई दे रहा है. It was fresh and green after the night's rain. रात को जब बारिश हो गई है उसके बाद साफ और हरा, फ्रेश माने ताजा, एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. जब रात को बारिश हुई तो उसके घर के आसपास का वातावरण साफ सुथरा और हरा भरा दिखाई दे रहा है. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. He fumbled with the latch. उसने क्या किया? Latch means होता है कुंडी को खोलना. उसने कुंडी खोलने की कोशिश करी, दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश करी. Finally obliged to set down, लेकिन जब नहीं कर पाया तो उसने फोन को नीचे रख दिया. To manage it, फोन को नीचे रख दिया. क्या करने के लिए? कुंडी को खोलने के लिए. Then he had an idea. तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. He would walk into the house, कि वो पैदल चलता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ घर के अंदर जाए. Into Penny's bedroom, पेनीज के बेडरूम में जाए. With the phone walking behind him, और फोन जो है धीरे धीरे उसके पीछे अपने आप चलकर आए. But at the step, the phone barked and refused to climb them. लेकिन फोन ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया. बट एट द स्टेप, स्टेप मैंने थोड़ा सा ऊपर उसे चढ़ना था. ठीक है, एक स्टेप ऊपर था. द फोन बाग्ड एंड रिफ्यूज द क्लाइंब देम. फोन ने क्या करा? अनविलिंग, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा. अनविलिंग का मतलब अच्छा नहीं लगा चढ़ना उसके ऊपर. ठीक है, थोड़ी सी चढ़ाई थी वहां पर उसके घर में अंदर जाने के लिए, जो फोन को पसंद नहीं आई और वो नहीं चढ़ा. He picked it up and went to his father's penny lay with closed eyes. उसने उसे उठाया और अपने पिता के कमरे में चला गया, जो कि आंखें बंद करके लेटे हुए थे. जॉडी कॉल्ड पा लुक. जॉडी ने कहा पा लुक. पा मतलब पिताजी. अपने पापा के लिए कहा है उसने पा लुक, पा इधर देखिए. पेनी टर्न हिज हेड. पेनी ने अपने सिर को घुमाया. जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. जॉडी उसके बगल में खड़ा हो गया. द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. क्लच का मतलब होता है पकड़ना. क्लच का मतलब होता है पकड़ना. ठीक है, तो फोन ने जो है उसको बहुत ही हार्ड, हार्ड माने मजबूती से, अगेंस्ट हिम उसको पकड़ रखा था. इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स. इट सीम टू पेनी, पेनी ने देखा कि लड़के की आंखें, बॉयज आईज वर एज ब्राइट, इतनी ही ज्यादा चमकदार थी, इतनी ज्यादा खुशी से भरी हुई थी, एज द फोन्स, जितनी की फोन की थी. ही सेड आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम. उसने कहा मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुमने इसको प्राप्त कर लिया, ये तुम्हें मिल गया. कौन मिल गया? फोन. अगला पार्ट, अगला इससे आगे का भाग हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे. ठीक है, तब तक के लिए आप हार्ड वर्ड्स को देखिएगा और जो भी आपको समझ में आए उसे टिक करके रखिएगा. ओके, बाय.